आप देख रहे हैं A1 टीवी, बदलते वक्त का गवाह। नमस्कार, मैं हूं अमित। मौत का हाई टेंशन। जी हां, प्रदेश में बीते दिनों हुए टोंक और धौलपुर के हादसों ने बिजली विभाग की पोल खोलकर रख दी है। जगह जगह झूलते बिजली के तार और हाई टेंशन की लाइन कब टूटकर गिर जाए ये पता नहीं रहता। फिर बिजली विभाग अपना ठिकरा लोगों पर फोड़ देता है या जांच के बाद खुद उसकी खामी उजागर होती है। इसी पर देखते हैं खास कार्यक्रम मौत का हाई टेंशन। प्रदेश में एक महीने पहले हुए टोंक हादसे ने लोगों को के रोंगटे खड़े कर दिए थे, लेकिन उसके बाद भी विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण धौलपुर के बसेड़ी में भी ऐसा ही हादसा हो गया। प्रशासन भले लाख दावे करे, लेकिन प्रदेश में आज भी करंट से होने वाले हादसों की संभावना हर वक्त बनी रहती है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश की राजधानी जयपुर सहित आज पूरा प्रदेश हाई टेंशन लाइंस की गिरफ्त में है। हर रोज बिजली से होने वाली दुर्घटनाएं अखबारों की सुर्खियां बनी रहती हैं। फिर भी प्रशासन बिजली व्यवस्था को सुधारने की जगह केवल बड़े बड़े दावे करके खानापूर्ति करता रहा है। टोंक हादसे के भयानक तस्वीर सामने आने के बाद से लेकर अभी तक राज्य में अलग अलग जगह से लगभग 2 दर्जन से ज्यादा हादसे सामने आ चुके हैं। विद्युत विभाग के लोक सूचना अधिकारी का कहना है कि हाईटेंशन लाइनों के नीचे मकान बनाने की परमिशन कोई भी सरकारी विभाग नहीं देता है। विद्युत विभाग समय समय पर हाईटेंशन लाइनों के नीचे बने मकानों और दुकानों को नोटिस भी देता रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही बिजली हादसों को जन्म देती है। इनको नोटिस दिए जाते हैं और इनसे सब लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इस तरह के हादसे जो हो रहे हैं ये लापरवाही के कारण हो रहे हैं, हमारी असावधानी के कारण हो रहे हैं। इनको से दूर रहिए। और बिजली एक ऐसा अमूल्य है जो हमें काम भी देती है और दुर्घटना का कारण भी बनती है, इसलिए सावधान रहिए और जितने भी प्रिकॉशंस हैं उनका ध्यान रखिए। अगर बात की जाए राजधानी की तो जयपुर में हर तरफ आपको झूलती हाईटेंशन लाइनें और उनके बीच बने घरों में डर के साए में रह रहे लोग नजर आ जाएंगे। राजधानी में हाईटेंशन के नीचे सालों पुराने बने घरों में रह रहे स्थानीय लोगों से जब A1 टीवी ने बात की तो उनका कहना है कि बिजली की खपत के लिए आज सरकार ने शहर में चारों तरफ बड़े बड़े पोल लगाकर उन पर बिजली के तार लगा दिए, लेकिन सही समय पर मेंटेनेंस नहीं होने के कारण हर समय उन्हें मौत के साए में रहना पड़ता है। ये कॉलोनी जो है अब डेवलप कॉलोनी हो चुकी है और ये लाइन उस समय लगाई गई थी जब ये कॉलोनी बिल्कुल डेवलप नहीं थी। अब बारिश के टाइम पे काफ़ी समस्या आती है, कई हादसे हो चुके हैं, कई जान आनी भी हो चुकी है इस चक्कर में। तो ये लाइन जितनी जल्दी हट जाए आपके चैनल के सहयोग से उतना बढ़िया है। राजधानी के चारों तरफ कई किलोमीटर लंबी हाईटेंशन लाइनें निकली हुई हैं, जिसके दोनों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं। कुछ इमारतें तो झूलते हाईटेंशन के तारों के इतने करीब हैं कि हल्की सी नजर हटते ही बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बिजली लाइनों का मेंटेनेंस समय पर नहीं होने के चलते आंधी तूफान बारिश जैसे मौसम में तारों का टूटकर गिरना, अर्थिंग आने से करंट लगना आम बात हो गई है। लेकिन ऐसे में हादसों की आशंका से वाकिफ होने के बावजूद जिम्मेदार विभाग इनको रोकने के इंतजाम करने की बजाय हाईटेंशन की गिरफ्त से निकलने के लिए केवल दावे ही करता नजर आ रहा है। राज्य में पिछले कुछ सालों से हाईटेंशन लाइनों की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई है। मौत के इस बढ़ते ग्राफ ने देश भर में होने वाली बिजली दुर्घटनाओं में राजस्थान को अव्वल दर्जा दिला दिया है। यह राजस्थान के लिए बहादुरी की नहीं बल्कि लापरवाही की एक मिसाल है। अब देखना यह है कि प्रशासन और सरकार मौत के इस बढ़ते ग्राफ को कैसे कम करती है। कैमरामैन रंजीत शर्मा के साथ अभय शेखावत, A1 टीवी, जयपुर। वहीं प्रदेश में हाईवे से लेकर कई मुख्य मार्गों के ऊपर और आसपास हाई टेंशन लाइनों का जाल मौत के साए की तरह मंडरा रहा है। फिर भी मौत की इस हाई टेंशन की शिफ्टिंग की
पहल कागजी कार्रवाई में अटक कर रह जाती है। आखिर क्यों होता है ऐसा, आइए देखते हैं ये खास खबर। राज्य में जब भी सड़क निर्माण का काम चलता है तो उसके ऊपर या उसके आसपास से निकलने वाली बिजली लाइनों के बारे में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण PWD विद्युत विभाग को लिखित में पत्र भेजता है। उसके बाद डिस्कॉम उन लाइनों को शिफ्टिंग करता है और अगर ऐसा संभव नहीं होता है तो उनकी समय समय पर मेंटेनेंस की जाती है, जिससे भविष्य में कोई हादसा न हो। हाईटेंशन लाइनों से होने वाली संभावित दुर्घटनाओं पर अगर नजर डाली जाए तो राज्य में अधिकांश हाईटेंशन लाइनों की शिफ्टिंग ही नहीं की जाती और न ही डिस्कॉम इनका समय पर मेंटेनेंस कराता है। इस मामले पर जब विद्युत विभाग के लोक सूचना अधिकारी VP पारीक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि PWD, JDA और नगर निकाय जब शिफ्टिंग का प्रस्ताव देते हैं तो नियम अनुसार इसकी औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नगर पालिकाएं और पंचायत समितियां इस बारे में संबंधित विद्युत विभाग को समय पर जानकारी नहीं देती हैं, जिसके चलते यहाँ मेंटेनेंस और शिफ्टिंग का काम पेंडिंग रह जाता है। नहीं, इस बारे में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा और एनर्जी डिपार्टमेंट द्वारा सारे विभागों को लिखा गया था, उसके साथ ही उनकी कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और हम अवेयर करते हैं कि जैसे ही हमारे रोड ऊपर हो जाते हैं हम वो हमारे को इंटीमेट करें। तो जो मेन रोड्स हैं, हाईवेज हैं, वो तो हम लोगों को पता हो जाता है क्योंकि उनके अधिकारी और हमारे अधिकारियों का आपसी संपर्क होता है। जो रूरल बेल्ट्स के अंदर जो नगर पालिकाएं या ग्राम पंचायत इस तरह के एक्टिविटी को करती है वो पहुंच नहीं पाते और वो एक दुर्घटना का कारण बन जाता है। विभागों की आपसी तालमेल नहीं होने के चलते मौत के हाईटेंशन तार झूलते रहते हैं और डिस्कॉम हाईटेंशन लाइन को लेकर आम जन की सुरक्षा की बजाय संबंधित विभागों के प्रस्ताव को ज्यादा तवज्जो देता है, जिसके कारण टोंक और धौलपुर जैसे भयावह हादसे जन्म लेते हैं। अगर बात की जाए PWD विभाग की तो यहाँ के अधिकारी भी ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि उनके अधीन आने वाले ज्यादातर हाईवे से हाईटेंशन लाइनें गुजर ही नहीं रही और जिनके पास से ये लाइनें निकल रही हैं उनकी शिफ्टिंग कराने और मेंटेनेंस के लिए संबंधित डिस्कॉम विभाग को समय समय पर प्रस्ताव भेज दिए जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर कार्रवाई करना या नहीं करना डिस्कॉम की जिम्मेदारी है, क्योंकि तालमेल के लिए हम यहाँ बैठे हैं सभी विभागों की तालमेल सुनिश्चित करने के लिए और किसी भी स्तर पर जनता एट लार्ज को समस्या नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। सरकार के बिहार पर बैठा हूँ, हम सुनिश्चित करेंगे सभी डिपार्टमेंट, JDA, पुलिस, JDC, PHED, नगर निगम, सबका हम तालमेल करके जनता की जो कन्वीनियंस है उसको सुनिश्चित करना हमारा काम है। सरकारी दफ्तरों में किसी काम को लेकर टालमटोल करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन बढ़ते बिजली हादसों से नौकरशाही को अब जिम्मेदारी लेने पर मजबूर कर दिया है। अगर अभी भी बिजली हादसों को रोकने का प्रयास नहीं किए गए तो शायद हादसों में मरने वालों की इस साल की लिस्ट पिछले 10 सालों में हुए हादसों से कहीं ज्यादा लंबी हो सकती है। प्रदेश भर में लगातार एक के बाद एक हो रही बिजली दुर्घटनाओं में सबसे बड़ा कारण विभागों की आपसी तालमेल न होना सामने आया है। राजमार्गों पर लटकते बिजली के तार हर समय मौत को बुलावा देते हैं, लेकिन इसके लिए ना तो विद्युत विभाग अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार है और ना PWD विभाग। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ अभय शेखावत, A1 TV, जयपुर। तो समय ब्रेक का जल उठते हैं। जयपुर में दिन भर में घटी हर खबर पर नजर देखिए रोज शाम 7:30 बजे। हार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारे करके चली जाना के मौसम है निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सावन की अकेली करती बूंदे, स्वागत करती हरियाली,
लहरिया के इंद्रधनुषी रंग, घेवर की प्यार भरी मिठास, खिलखिलाते झूले, शिवालयों में भक्तों का सैलाब, हर हर महादेव के जयकारे। सावन के महीने में A1 टीवी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट सावन आयोरी। अपने दिन की शुभ शुरुआत कीजिए A1 टीवी के साथ। पूजन, भजन और प्रवचन का आनंद उठाइए सुमंगल प्रभात में। A1 टीवी पर रोजाना सुबह 6 बजे। छोटी काशी से तीर्थराज पुष्कर, खुदा की बारगाह से गुरु नानक साहिब का दर, गिरिजा घर के फादर हों या अहिंसा का संदेश देते तीर्थंकर, यानी आराधना और इबादत की हर खबर अब एक नए अंदाज में A1 टीवी पर। देखिए उपासना शनिवार दोपहर 12 बजे, रविवार सुबह 6:30 और शाम 5 बजे। दीजिए अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक नई पहचान। A1 टीवी से जुड़िए और पाइए नई पहचान। A1 टीवी पर विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें हमारे मोबाइल पर 9828011251, 9828010551। हमारे लैंडलाइन नंबर हैं 01414515121, 4515151। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है advd@a1tv.tv और a1tv.advd@gmail.com। फिल्म ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में टोंक और धौलपुर में हुए हादसों के बाद राज्य सरकार और ऊर्जा विभाग की नजर बिजली उपकरणों से होने वाली लापरवाही पर पड़ने लगी है। पिछले 5 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो औसतन 3 लोगों की मौत बिजली के हादसों के कारण हो जाती है। देखिए रिपोर्ट। आइए आपको बताते हैं पिछले 5 सालों में कितने घरों के दीपक बुझे बिजली दुर्घटना से। 2013 से 14 तक जयपुर निगम में मृतकों की संख्या 245, अजमेर निगम में 239, जोधपुर निगम में 181। 2012 से 13 तक जयपुर निगम में 157, अजमेर में 173 और जोधपुर निगम में 122। वर्ष 2011 से 12 जयपुर निगम 105, अजमेर 150, जोधपुर निगम 69। वर्ष 2010 से लेकर 11 तक जयपुर निगम 122, अजमेर निगम 122 और जोधपुर निगम 88। इस साल हुई 3 निगमों में करीब 70 लोगों की मौत। देश में राज्य किसी काम में आगे हो या ना हो, लेकिन बिजली दुर्घटनाओं में जान गंवाने के मामले में आज राजस्थान अव्वल राज्य बन चुका है। प्रदेश में विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से हर साल सैकड़ों की संख्या में लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। अगर सरकारी आंकड़ों की माने तो 6 साल में 2000 से भी ज्यादा लोग लापरवाही की हाईटेंशन की चपेट में आने से काल के ग्रास बन गए हैं। अगर बात की जाए हादसों में विकलांग होने वालों की, तो इनकी भी संख्या हर साल 1000 से भी ज्यादा हो जाती है। लेकिन अभी भी जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं होने से आम जन से सरकार को लेकर असंतोष पनप रहा है। बहुत दिक्कत, बहुत रिस्क वाला काम है। ये बहुत हादसे होते रहते हैं। हादसे हो चुके हैं, सामने मकानों में हो चुके हैं और बहुत समस्याएं हैं और प्रशासन का तो ध्यान ही नहीं है इस तरफ। ये तो फंड बनाते हैं, किस चीज के लिए बनाते हैं और कहाँ खर्च कर देते हैं। जहाँ एक्चुअल जरूरत है फंड की, वहाँ यूज करते नहीं है फंड को। राजस्थान में हुई विद्युत घटनाओं में मारे जाने वाले लोगों को मिलने वाले मुआवजे की अगर बात की जाए तो पिछले 7 साल में करीब 1000 लोग मुआवजे की बाट देख रहे हैं। मुआवजा देने की बात को विभाग कागजी कमी,
जांच प्रक्रियाधीन और मामला कोर्ट में विचाराधीन बताकर इससे पल्ला झाड़ रहा है। लगभग 100 से ज्यादा मामलों में तो विद्युत विभाग ने जिम्मेदारी लेने से मना करते हुए मुआवजा देने के लिए साफ मना कर दिया है। मुझे इस बात का दुख है कि पिछले 6 साल से काफी लोगों की बिजली के हादसों में मतलब की डेथ हुई है। इसमें बात है कि इसमें कई जगह तो डिस्कॉम की गलती है, कई जगह मतलब वो हर हमारे डिस्कॉम की गलती हो सकती है, पर कई जगह हो सकता है कि इंडिविजुअल की कहाँ गलती आ गई है, तो उस मैटर्स में हमें उनको मुआवजा नहीं देता है। मुआवजा जहाँ देते हैं जहाँ डिस्कॉम का कोई तार गिरा हुआ पड़ा है, कोई आदमी उस पर चल गया, कोई मतलब हमारे उस गलती को मानते हैं तो हम उसमें लाइन ढीली थी और निकलते वक्त कोई आदमी उसमें मतलब तो वो हमारी गलती है। पर अगर कोई अपने खुद के घरेलू काम में कोई मोटर चालू कर रहा है, वहाँ उसको कोई लग गया तो वो हमारे उसमें। ऊर्जा मंत्री का कहना है कि विभाग की गलती से हुए सभी हादसों में लोगों को मुआवजा दिया गया है। करंट से जान गंवाने के मामले में आम जन के साथ विद्युत कर्मचारी भी शामिल हैं। बीते 5 सालों में राज्य के करीब 300 कर्मचारियों ने अपनी जान गंवाई है। जहां एक और बिजली दुर्घटनाओं से होने वाली मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं दूसरी ओर बिजली दुर्घटनाओं में मिलने वाला मुआवजे की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस बढ़ती लिस्ट को कम करने के लिए क्या करता है। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ अभय शेखावत, A1 टीवी जयपुर। चलिए बात करते हैं राजधानी जयपुर की। तो राजधानी की आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी परकोटे इलाके में रहता है। पुरानी बसावट और संकरी गलियों के बीच झूलते तारों के जंजाल से हर वक्त हादसों का डर बना रहता है। फिर भी प्रशासन इन तारों के जंजाल को हटाने की कोई उचित व्यवस्था नहीं कर रहा है। राजधानी का परकोटा इलाका, जहां बनी सालों पुरानी इमारतें जिन्हें देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, लेकिन आज इन्हीं इमारतों पे झूलते तार एक तरफ जहां शहर की खूबसूरती को खो रहे हैं, वहीं हर समय हादसों का कारण भी बन रहे हैं। मानसून आने के साथ ही परकोटे में हर समय हादसे घटने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ये नजारा राजधानी जयपुर के परकोटे का है, जिसे सालों पहले जयसिंह द्वितीय ने बसाया था। उस समय के हिसाब से परकोटे की गलियां और सड़कें बहुत बड़ी बनाई गई थी, लेकिन आज आबादी बढ़ने के साथ साथ गुलाबी नगरी की ये गलियां सकरी हो गई हैं। ऐसे में सबसे बड़ी मुसीबत इन गलियों से निकलने वाले बिजली के तार बने हुए हैं। बिजली के तार परकोटे के लगभग सभी घरों को छूते हुए निकल रहे हैं। फिर भी विद्युत विभाग हो या JDA अपने इस काम से मुंह फेरे हुए हैं, जिसके चलते आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। यहाँ से हमें बहुत दिक्कत आती है बारिश के मौसम में। जब भी हम यहाँ से निकलते तो अर्थिंग वगैरह का भी डर रहता है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ से करंट का भी डर रहता है, तो इसलिए यहाँ से बारिश के समय बहुत दिक्कत रहती है आने वाले लोगों को। अभी तक सरकार की तरफ से यहाँ पे किसी भी प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली है, और जो भी है बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। बच्चे वगैरह यहाँ से निकलते हैं तो स्कूल के बच्चे जो होते हैं उनको भी परेशानी होती है, बट कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है अभी। परकोटे क्षेत्र में बड़ी संख्या में लगे बिजली के पोल और इसमें लटकता तारों का जंजाल, सरकारी गलियों में झूलते तार हर समय हादसों को बुलावा देते रहते हैं। खास तौर पर यहाँ होने वाले हादसों की संख्या मानसून आने के साथ ज्यादा बढ़ जाती है। परकोटे में रहने वाले स्थानीय निवासियों का कहना है कि बारिश के मौसम में अर्थिंग की वजह से आए दिन घरों में बिजली का करंट महसूस होता है। ये लाइट वगैरह सब चीज आती है, तो ये क्या करंट वगैरह सब कुछ आती है, अर्थिंग वगैरह सब चीज आती है इसके अंदर, लेकिन अर्थिंग कहाँ से आती है ये पता नहीं पड़ता। मकान मालिक को भी नहीं मालूम पड़ता कि कौन सी अर्थिंग कहाँ पहुँच रही है। वहीं ऊर्जा मंत्री ने बताया कि जल्द ही परकोटे में तारों के जंजाल को हटाने की सरकारी योजना बन रही है और इसके लिए विद्युत विभाग को JDA भी सहयोग कर रहा है। इसको हमने IPDS जो पहले तो हमने RAP DRP स्कीम के तहत हमने लिया था, अभी हम IPDS में हम उसको ले रहे हैं और JDA का भी हमको काफी इसमें सहयोग मिल रहा है कि जो बहुत सिटी के अंदर हम इसको अंडरग्राउंड केबलिंग करके तो जो चारों की जो जाल लगी हुई उसको हम खत्म करें। कई बार विभाग के लोगों को इस बारे में अवगत भी कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है जिससे परकोटे में लगे तारों के जंजाल को हटाया जा सके। कैमरामैन रणजीत शर्मा के साथ अभय शेखावत, A1 टीवी
जयपुर। चलिए समय एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। बहुत सी आवाजें उठती हैं, लेकिन वे शोर में तब्दील हो जाती हैं। बहुत सारे लोग सामने आते हैं और वो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन हम ना कोलाहल बनेंगे और ना भीड़ का हिस्सा, क्योंकि सच रहता है सदा खड़ा अकेला और उसकी परछाई दूर दूर तक जाती है। A1 टीवी, बदलते वक्त का गवाह। बज चुका है निकाय चुनाव का डंका, बिछ रही है चुनावी बिसात। हम होंगे आपके साथ, आपके गली मोहल्ले की समस्याओं के साथ, आपके बीच लेकर निकाय जंग। सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे, रात 11:30 बजे और अगले दिन सुबह 11:30 बजे। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी प्रदेश में मानसून का दौर चल रहा है और मौत के करंट के चलते जगह जगह हादसे हो रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन और सरकार का ऊर्जा विभाग जल्द ही व्यवस्था सुधारने का दावा कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हादसों का कारण केवल हाईटेंशन लाइन्स ही होती हैं, बल्कि हमारे आसपास की जगहों पर खुले पड़े बिजली बॉक्स, घर के पास से निकलने वाले बिजली के तार, पार्क में लगे बिजली बॉक्स या सड़क किनारे ज्यादातर खुले पड़े नंगे तार भी लोगों की मौत का सबब बनते हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह कहीं बिजली के बॉक्स खुले पड़े हैं तो कहीं पर नंगे तार मौत को बुलावा दे रहे हैं। अगर सड़क किनारे बने बिजली बॉक्स बंद भी हैं, तो ज्यादातर पर किसी भी प्रकार का लॉक नहीं लगा मिलेगा। प्रशासन की इस तरह की लापरवाही रोज किसी न किसी की जान लेने पर उतारू रहती है। तो यहाँ कम से कम 2 या 3 फुट पानी भरता है, 3 फुट, और अगर जैसे 3-4 घंटे पानी जाती है तो यहाँ हद से ज्यादा पानी भर जाता है और इससे इन बॉक्सों पे भी पानी आने का डर रहता है। अगर एक बार अगर ज्यादा पानी आ गया तो पूरी कॉलोनी में ही पानी से करंट आने का डर रहता है। बच्चों को हाथ लगा, बच्चे भी अगर यहाँ जैसे जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो वो भी अगर कोई हाथ लगा दे तो करंट आने का डर रहता है। जानवर वगैरह तो ये जो गाय वगैरह होती है ये तो आए दिन मरती है। आम लोगों की जेब पर डाका डालकर सरकार आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन लोगों को इसका फायदा न मिलने से सरकार को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। अभी हमने पूरे राजस्थान में हमने काम भी शुरू कर दिया है, लगभग 30-35% काम तो हमने पूरा कर भी दिया है और आने वाले महीने भर के अंदर हमने इसको एक पूरा अभियान के तहत मतलब हमने जो आइडेंटिफाई किया, जो पोल्स ढीले हैं, वायर्स लूज है, कहाँ डिस्टेंसेस पोल में ज़्यादा नए पोल लगाकर 1 महीने के अंदर पूरे राजस्थान में जहाँ भी मतलब ऐसे जो है उसको हम 1 महीने के अंदर पूरा अभियान के तहत मतलब इसको हम पूरा कर लेंगे। अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन ऊर्जा महकमे के मंत्री अभी भी अपने विभाग की लापरवाही मानने को तैयार ही नहीं है। बिजली मेंटेनेंस के जिस काम को मानसून आने से पहले ही करवा लेना चाहिए था, उसे मानसून आने के बाद करवाना जनता की आंख में धूल झोंकने जैसा है और अपनी इस गलती को सरकार मानने को भी तैयार नहीं है।
कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ अभय शेखावत, A1 टीवी जयपुर। तो ये थी हमारी खास पेशकश, मौत का हाई टेंशन। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं A1